हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। कि हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आइटम्स होते हैं। तो ये सारे जो भोजन के पदार्थ हैं या तत्व हैं, ये कहाँ कहाँ से आते हैं, इस चैप्टर में हम ये सब जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस बहुत ही शानदार वीडियो की शुरुआत। आज आपने अपने घर में क्या खाया? पता करो कि आपके दोस्त ने अपने घर में क्या खाया। क्या आपने और आपके दोस्त ने एक जैसा खाना खाया? और आप एक काम करो, अपने सारे दोस्तों को फोन करो या उनसे पता करो कि वो रोज क्या क्या खाना खाते हैं। आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हम सब लोग रोज अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सभी मनुष्य जो हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और अलग अलग तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से हम देखते हैं, अगर आप अपने घर में चावल बनाना चाहते हैं तो चावल को बनाने के लिए आपको केवल चावल की आवश्यकता होगी और थोड़ा सा पानी चाहिएगा। चावल को आप थोड़ा सा उबालेंगे और ये तैयार हो जाएंगे। तो चावल को बनाने के लिए इसके जो इंग्रेडिएंट्स हो गए वो हो गए चावल और पानी। लेकिन अगर हम कुछ वेजिटेबल्स को तैयार करते हैं तो उनको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं। उसमें हो सकता है कि हम बहुत सारे स्पाइसेस और भी बहुत सारी चीजें काम में लें। इसका मतलब हमने ये जाना कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता हो सकती है। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि हम सब जो लोग खाना खाते हैं उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, जिसे हम सब लोग खाना पसंद करते हैं। आगे जानेंगे फूड मटेरियल्स और उसके सोर्सेज के बारे में। कौन कौन से ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जिन्हें हम लोग खाना पसंद करते हैं और उन चीजों को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। जब आपने अपने और अपने दोस्तों के भोजन के बारे में पता लगाया तो आपको पता लगा होगा कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन्हें आप सब लोग खाना पसंद करते हैं। परंतु ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? ये सारे निसंदेह रूप से हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। जैसा कि आपने चावल और व्हीट के बारे में पता किया, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। और इन्हें बड़े बड़े खेतों में लंबी लंबी लाइनों में उगाया जाता है। परंतु कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पोर्क और भी बहुत कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। इसका मतलब हम हमारे भोजन के लिए या तो प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं। आइए एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें अलग अलग तरह के ईटेबल्स को हम लोग देखते हैं कि ये ईटेबल्स हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलते हैं। पहला हमारा प्रोडक्ट है इडली। इडली को बनाने के लिए जिन जिन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है वो है राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट और वाटर। और ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। अब अगला हमारा प्रोडक्ट है चिकन करी। चिकन करी को बनाने के लिए चिकन, स्पाइसेस, ऑयल या घी और वाटर। तो ये सारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं एनिमल से या प्लांट से। अगला हमारा प्रोडक्ट है खीर, और इसे बनाने के लिए हमें मिल्क, राइस और शुगर की आवश्यकता होती है, जो कि हमें एनिमल और प्लांट दोनों से मिलते हैं। इसका मतलब हमारे जितने भी फूड आइटम्स हैं वो हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या हमें एनिमल से मिलते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, काऊ, गोट्स, बफेलो आदि कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमें दूध देते हैं और इन्हीं जानवरों के द्वारा दिए गए दूध से हम बटर क्रीम, चीज और कर्ड तैयार करते हैं, जिसे पूरी दुनिया में खाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के पार्ट्स जिन्हें हम लोग खाना पसंद करते हैं। प्लांट्स के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें मनुष्य अलग अलग तरीके से खाना पसंद करते हैं, जिनमें रूट हो सकती है, स्टेम हो सकता है, फ्लावर हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं और लीफ भी हो सकते हैं। आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि हम कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम लोग खाते हैं।
फ्लावर्स की अगर बात करें तो कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली और एर्टिचोक ये हम खाना पसंद करते हैं। स्टेम्स में रबर, एस्परगस और सेलेरी, और इसी के साथ टर्मरिक और जिंजर जैसे स्टेम भी हम लोग खाना पसंद करते हैं। लीव्स की बात करें तो कैबेज, लेटस और स्पाइनच खाना हम लोग पसंद करते हैं। रूट्स की बात करें तो कैरेट्स, रेडिसेस, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज ये हम खाना पसंद करते हैं। और सीड्स की अगर बात करें तो इसमें कॉर्न, बीन्स, पीज और पॉपकॉर्न हम लोग खाना पसंद करते हैं। फ्लावर्स में ही अगर हम लोग बात करें तो उसमें कुछ और फ्लावर्स जो हैं वो है टोमेटोज, पेपर्स, कुकुम्बर्स और पंपकिन्स। तो हमने जाना कि किस तरह से प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन्हें हम लोग खाना पसंद करते हैं। आगे वाली स्लाइड में हम एनिमल प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ आपके लिए एक एक्टिविटी दी जा रही है, उसमें आपको क्या करना होगा, कुछ सूखे बीज लेने होंगे मूंग या चना के, और उन्हें क्या करना होगा, एक छोटे से बर्तन में आपको रखना होगा और उसमें कुछ पानी रखना होगा। इसे एक दिन के लिए रखना है। अगले दिन आपको क्या करना होगा, इसे पानी से निकालना होगा, उन बीजों को पोंछ देना होगा। और अगले दिन आप क्या पाएंगे कि ये जो बीज हैं ये चारों तरफ से थोड़े थोड़े अंकुरित हो चुके हैं, और ये जो बीज अंकुरित हो चुके हैं उन्हें स्प्राउटेड सीड्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ये जो स्प्राउटेड सीड्स हैं ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इन स्प्राउटेड सीड्स को धोने के बाद में हम आसानी से खा सकते हैं। इन्हें बॉईल करके भी खाया जा सकता है और उनके साथ कुछ स्पाइसेस भी हम लोग डाल के खा सकते हैं। क्या आपको पता है कि हमें शहद कहाँ से मिलता है और ये किस प्रकार से तैयार होता है? आपने बहुत बार बीज को देखा होगा। बीज क्या करती है, वो फ्लावर से नेक्टर इकट्ठा करती है और इसे इकट्ठा करने के बाद में वो हाइव में इसे कलेक्ट कर लेती है। फ्लावर्स और ये जो नेक्टर जो होते हैं वो हमें लिमिटेड समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए बीज क्या करती है, पूरे साल इसे इकट्ठा करती रहती है और जब भी उन्हें आवश्यकता होती है तो वो उसे काम में ले लेती है। अगर आपने किसी बी हाइव को देखा होगा तो आप वहां पे आसानी से बीज को हनी कलेक्ट करते हुए देख सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं। एनिमल्स का खाना पीने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं वो अलग अलग तरह का खाना पसंद करते हैं। अगर मैं कुछ जानवरों की बात करूं जैसे काऊ, हॉर्स, रैबिट या डियर, तो ये जो जानवर होते हैं ये क्या करते हैं, केवल प्लांट्स को खाना पसंद करते हैं, इसलिए इन सारे जानवर को हर्बीवोर्स कहा जाता है। तो ये सारे जो जानवर हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, फ्लावर्स को खाते हैं, फ्रूट्स या नट्स या घास को खाते हैं या फिर पेड़ पौधों की लकड़ी को खाते हैं, इन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है। दूसरे तरह के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। कार्निवोरस का मतलब है मीट ईटर, जो जानवरों का कच्चा मांस खाते हैं। ये ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर की पूरी आवश्यकताएं एनिमल टिश्यूज या मीट से पूरी होती है, चाहे ये जानवर शिकार करके खाएं या कहीं भी छोड़ा गया या पड़ा हुआ मीट इन्हें मिले तो वो उसे खाएं। बहुत बार ये शिकार करते हैं और बहुत बार ये क्या करते हैं, अन्य जानवरों के द्वारा शिकार किए गए भोजन को भी खा लेते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है उसमें आते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में वो एनिमल्स आते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के द्वारा तैयार किए गए भोजन को खाते हैं। उसमें ह्यूमन, चिंपांजी, डॉग्स, रैट, बियर, मंकी और भी बहुत सारे जानवर आते हैं जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाना पसंद करते हैं। अब हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे और उसमें जानेंगे कि हमने अभी तक हमारे चैप्टर में क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि हमारे देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरह का खाना पसंद करते हैं और हम भोजन जो प्राप्त करते हैं वो मुख्यतः प्लांट्स या एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। और एनिमल्स को भोजन के हिसाब से 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं।
पहली कैटेगरी है कार्निवोरस जो कि मीट खाती है, दूसरी है हर्बीवोरस जो कि केवल प्लांट्स खाती है, तीसरी कैटेगरी है ओमनीवोरस जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।